तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो मेरे साथ आपका हक का चैनल जो है ट्रैवल नर्स। और मैं लईश निर्मल आपको हमेशा नर्सिंग के रिलेटेड में वीडियोस अपलोड करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ऐसे टॉपिक है जो सभी के लिए बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। सब लोगों को जब हम लोग ट्रेनिंग में होते हैं या हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि हमको करना क्या है, तब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को अब्रॉड जॉब करने के लिए जाना चाहिए या चाहिए। लाइक अब मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं नर्सिंग में जब मैं एंटर हुआ था तो मैं सोचता था कि मैं जाऊँगा अब्रॉड में जाके जॉब करूँगा, फॉरेन कंट्रीज़ में जाऊँगा, अच्छी लाइफ़स्टाइल जीऊँगा, एजुकेशन अच्छा रहेगा वहाँ पे, आगे का फर्दर एजुकेशन, मेरे फैमिली को मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। तो ये माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है। बट जैसे-जैसे हम लोग हमारा फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर का हम जब बीएससी करते हैं या जीएनएम करते टाइम फर्स्ट ईयर से लेके 3 या 3.5 ईयर्स का हम लोग जीएनएम करते हैं, तब हमारा ये जो मोटिव रहता है वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इसके कारण काफ़ी होते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब नर्सिंग में आते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ, नर्सेज़ बहुत अब्रॉड जाते हैं और काम करते हैं, पाउंड्स डॉलर्स में अर्न करते हैं और सैलरी अच्छा होता है, ईज़िली जॉब मिल जाता है। तो ये सब हम लोगों के माइंडसेट रहता है। और जब हम रियलिटी में धीरे-धीरे आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है। अब सभी को पता है कि करंटली यूके का क्या सिनेरियो चल रहा है, आयरलैंड में कैसा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, स्कॉटलैंड हो गया। सब तरफ जॉब के लिए अभी फ़िलहाल में इतना मतलब क्या बोलते हैं, सब तरफ बंद चल रहा है और लोग ओईटी, आईएलटीएस क्लियर करके बैठे हैं। थाउज़ेंड्स ऑफ नर्सेस एवरी ईयर आर गेटिंग पास्ट ओईटी एंड आईएलटीएस और फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। एक टाइम ऐसा रहता था, तब बोलते थे कि ओईटी, आईएलटीएस निकाल लो, तुम फ्लाई कर लोगे। बट अभी ऐसा सिनेरियो रहा नहीं। ओईटी, आईएलटीएस करने के बाद भी लोगों का ओईटी, आईएलटीएस एक्सपायर हो रहा है, बट उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो हम लोग जब नर्सिंग में होते हैं, हम लोगों का माइंडसेट चेंज होता रहता है क्योंकि हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। और जब हम लोग एक्चुअली जो हमारा ट्रेनिंग या हमारा डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में शुरू होता है जो बेसिक हम लोगों का शुरू होता है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों ने हमारे 3.5 साल 4 साल काफ़ी पैसा दिया है नर्सिंग के रिलेटेड में, क्योंकि नर्सिंग थोड़ा लाइक एक्सपेंसिव करियर है स्टार्टिंग में, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में से आने के बाद हम लोग पे करते हैं अराउंड 1 लाख फीस, 1.5, फिर हमारा अकोमोडेशन हो गया, हम लोगों का डे टू डे एक्सपेंस हो गया, ये सब करके हम लोग काफ़ी एक्सपेंस पे करते हैं। और फिर बाद में 4 साल बाद हम जब कंप्लीट करते हैं, हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को लगता है कि 4 साल हम लोगों ने पे किया। फिर उसके बाद बड़े लिमिटेड नर्सेज होते हैं जिनको डायरेक्टली चांस मिलता है अब्रॉड फ्लाई करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइक हॉस्पिटल्स अब्रॉड में आपको विदाउट एक्सपीरियंस तो लेंगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हम लोग जब ट्रेनिंग में रहते हैं तब हम लोगों का एक्सपीरियंस कुछ अलग रहता है। एज अ स्टूडेंट नर्स हम काम करते तो हम लोगों के ऊपर किसी का हाथ होता है, तो हम लोग बड़े फ्री माइंड से काम करते हैं। जब हम लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब बात अलग होती है। तो हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, एनएबीएच, जेसीआई हॉस्पिटल में से लेने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा बेडेड एक्सपीरियंस, ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल हो, अच्छे से अच्छे जगह डिपार्टमेंट में काम करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद में वो मैनेज करके हम लोगों को जो प्रीवियस हमारा एक्सपेंस था, जो नर्सिंग में हमने पे किया था, उसको हमको कवर करके फिर क्या करना होता है, हम लोगों को चलना पड़ता है। बाद में हमारे ऊपर आ जाता है प्रेशर ओईटी और आईएलटीएस का। तो आपको तो पता है ओईटी का एग्जाम फीस जो अराउंड 37 to 40,000 चला गया है, और आईएलटीएस का भी अराउंड 17,000 to 20,000 हम लोग पकड़ते हैं। ये आईएलटीएस जो होता है वो सबके लिए होता है, मतलब जनरल होता है कोई भी प्रोफेशन से। पर ओईटी जो है वो सिर्फ हेल्थ केयर रिलेटेड में, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जो सिर्फ हेल्थ केयर रिलेटेड वालों के लिए। तो हेल्थ केयर वाले आजकल क्या होता है, ओईटी थोड़ा हम लोगों को, आईएलटीएस ओईटी के बारे में तो आप जानते हो कि कितना एक्सपेंसिव है। और फिर बाद में एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारी दिक्कतें शुरू होने लगती है। बट अब्रॉड के बारे में और हमारे प्रॉपर कंट्री के बारे में अगर बात करें तो लाइक इंडिया में हम लोग अच्छे से जॉब कर सकते हैं अगर हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो, क्योंकि गवर्नमेंट हमको अच्छे से पे करता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे एम्स हो गया, रेलवेज हो गया, सीआरपीएफ हो गया, फिर बाद में कमांड हो गया। ये जगह पे हम लोग अगर ईएसआईसी हो गया, तो ये अगर ये सेक्टर में हमको जॉब मिलता है तो हम लोग बेस्ट, हम सेटल्ड मान सकते हो। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो हर स्टेट का एक लाइक अपना सैलरी बजट होता है। तो बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में अच्छी सैलरी देते हैं। तो फ्रेशर्स जो आते हैं, जो जॉब ज्वाइन करते हैं, उनको 35-40 तक सैलरी शुरू हो जाता है।
तो धीरे-धीरे अलाउंसेस होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट में आप अच्छे से एक सफिशिएंट अमाउंट आपको मिलता है। बट प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बहुत ही लेस सैलरीज़ है। वर्कलोड जितना होता है वो हिसाब से एक ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ है। जैसा हम लोग आईटी में अगर देखते हैं तो आईटी वालों को बहुत सारा सैलरी होता है, काफ़ी अच्छा ह्यूज अमाउंट मिलता है। जैसे वो लोग एक जॉब से दूसरा जॉब ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको एकदम बड़ा अमाउंट मिलता है, 50% 70% हाइक, 100% हाइक मिलता है। बट हमारे फील्ड में ये सब नहीं है। हम अगर चेंज भी करते हैं तो हमारा 2000 1000 3000 बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया तो 4 5 हज़ार बढ़ जाता है। हम लोगों को एक बजट पता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को इस बजट के ऊपर हमको सैलरी नहीं मिलेंगी, चाहे हम 50 साल भी उधर काम क्यों ना कर लें। तो ये आता है फ़र्क प्राइवेट का बारे में। तो उसके लिए हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट में लिमिटेड सीट्स होते हैं, किसी किसी को गवर्नमेंट में जाना नहीं होता है, किसी किसी को लाइक बाहर निकलना है, तो फिर हम लोग सोचते हैं अब्रॉड के बारे में। अब्रॉड के बारे में बात करेंगे तो अब्रॉड में आपको सैलरी अच्छा मिलेगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, अच्छा एनवायरनमेंट में आपको काम करने मिलेगा, अच्छे कल्चर में आपको काम करने मिलता है, वो माइंडसेट के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं। बट हर कंट्री में आप स्टैब्लिश नहीं हो सकते, कुछ यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे आप स्टेबल हो सकते हैं, या मतलब आप सेटल्ड हो सकते हो। हर कंट्री में सेटलमेंट जैसा होता नहीं है। लाइक आप गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो तो आप कुछ साल काम करेंगे, आप आ जाएंगे। जैसे मॉलडीव में आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ साल काम करेंगे, मतलब कुछ साल बोले तो 7 8 साल, मैक्सिमम 7 8 साल या 10 साल आप काम करेंगे। पर उसके बाद आप क्या करोगे, आप कोई और कंट्री के लिए अप्लाई करोगे या बैक टू इंडिया आने की कोशिश करोगे। बट अब्रॉड के लिए आप यूरोपियन कंट्रीज के लिए ट्राई करते हो तो यूरोपियन में आप सेटल हो सकते हो। फिलहाल में 3 साल से तो ऐसा चल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लाइक जॉब्स नहीं मिल रहे, कोई वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, बजट रिलीज नहीं कर रहा है गवर्नमेंट वहाँ पे। तो ये सब प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू है। बट इस सिनारियो में भी हम लोग क्या कर सकते हो, हम लोग हमारा ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल में हम लोगों को जहाँ भी वैकेंसी अवेलेबल हो रही है, लाइक कोई गल्फ कंट्री में हो रही है, मालदीव्स में हो रही है, मॉरिशस में हो रही है, या कोई सिंगापुर में हो रही है, मलेशिया में हो रही है, या तो यूएसए और आयरलैंड में बड़ी लिमिटेड वैकेंसीज है। जो रीच में है तो ठीक है मिल जा रही है, वरना नहीं मिल रही है। तो ऐसे अगर कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर किसी को आयरलैंड के लिए ट्राई करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम है, एजेंसी ज़्यादा उनको मिल नहीं रही है वैकेंसीज। बट अगर आपको मालदीव्स के लिए, मॉरिशस के लिए, या गल्फ कंट्रीज अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, ये कंट्रीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास काफ़ी एजेंसीज है जो इस कंट्रीज़ के लिए हायर कर रही है। और यही मेरा आज का जो वीडियो था इसके ऊपर ही था कि इंडिया वर्सेस अब्रॉड कंट्रीज़ का कैसा चल रहा है। और मेरे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ढेर सारा प्यार दिया आपने मुझे। पिछले लास्ट वीक में मैं लाइव आया था, और लाइव वीडियोस मेरा फर्स्ट लाइव था। तो मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया था मालदीव्स में, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लाइव करता हूँ। तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने लाइव किया था, तो उसमें भी आपने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा मैं आगे चल के आने वाले वीडियोज़ में, जैसे जैसे मुझे कंटेंट मिलता रहेगा और मुझे टाइम मिलेगा। बट फिर से एक बार बोलूँगा, जिनको आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई वैकेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, थ्रेड्स पे कांटेक्ट करो, और मैं उसका आपको जैसा टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।